तो अगर आप ट्रेडर है और स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या तो प्रॉफिटेबल है, आप इस बात से जरूर रिलेट करेंगे। हो सकता है प्रॉफिटेबल है तो आप इनिशियल स्टेज में जब थे तो ये इमोशन आपके अंदर जरूर आया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रगलिंग ट्रेडर, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, जो भी अभी मार्केट में आया है, उसका साइकोलॉजी क्या होती है। अगर उस साइकोलॉजी को हम समझें और सुधार करें तो आने वाला समय में हम और आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो साइकोलॉजी क्या होता है कि जब भी जैसे मार्केट में कोई ट्रेडर आता है, जैसे मैं जब आया था, तो हमारे अंदर का जो इमोशन है वो हमें कंट्रोल कर रहा था। हमारा इमोशन ही कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही मार्केट में मैं आया या कोई भी ट्रेडर आया, उसको इमोशन कंट्रोल करता है, वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है, इमोशन ही उसको कंट्रोल कर लेता है। वो कैसे करता है? सपोज दैट मार्केट में जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, सपोज दैट कोई भी ट्रेडर है, ट्रेड लिया, वो क्या करता है स्टार्टिंग फेज में? वो ना प्रॉफिट बुक करता है ना लॉस बुक करता है, बस पीएनएल को देखते रहता है। कभी प्रॉफिट जा रहा है, कभी लॉस जा रहा है, कभी प्रॉफिट जा रहा है, कभी लॉस जा रहा है। उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है, किसी तरीके का कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं होता है, बस वो पीएनएल को देखते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कभी ऐसा देखा नहीं कि इतना ईजी से पैसा बनता है, इतना ईजी से पैसा मार्केट में बनता है, लॉस होता है। तो हमारा जो इकोसिस्टम अंदर का है वो इमोशन को काबू नहीं करता, बस वो देखते रहता है। जब लॉस होता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग वो हॉप में चला जाता है कि यहां से प्रॉफिट हो जाएगा, अभी ग्रीन दिखा था फिर से ग्रीन दिखेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब वो प्रॉफिट होता है तो वो और लालच में आ जाता है, ग्रीड में आ जाता है। यानी हॉप और ग्रीड दोनों उसको काबू जकड़ के रखता है स्टार्टिंग में। अगर ये चीज को हम समझे कि किस तरीके से हमारा इमोशन हमें सक्सेस नहीं होने देता है, हमें काबू करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है ताकि हम सक्सेस नहीं हो, अगर उस पर हम अपना काबू बना ले तो ही हम मार्केट में सर्वाइव करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो हॉप कैसे आता है? जैसे प्रॉफिट होता है उसे लगता है कि 1500 प्रॉफिट हुआ, 500 प्रॉफिट हुआ, 1000 में मैं कट कर दूंगा, 1000 प्रॉफिट हुआ 1500 में कट कर दूंगा। फिर वो लॉस में आ जाता है। जैसे वो लॉस में आता है फिर सोचता है ए 500 का लॉस हो जाएगा, मैं कट कर देगा, 1500 का लॉस हो गया, कट कर देगा, 5000 का लॉस हो गया, कट कर देगा। लास्ट में वो हेल्पलेस हो जाता है। हेल्पलेस यानी उसका माइंड पूरा टोटली काम करना बंद कर देता है। अब वो अपना ट्रेड को कट ही नहीं कर पाता और उसके माइंड में हेल्पलेस आ जाता है, मजबूरी आ जाती है। अगर उसके पास 10,000 कैपिटल है, वो सोचता है कि 8,000 तो लॉस हो ही गया, 2,000 और ही मार्केट को दे देते। ऐसा माइंडसेट मेरे साथ भी था। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं किसी बुक से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 10,000 कैपिटल है, मैं 8,000 6,000 लॉस कर दिया, तो स्टार्टिंग में मेरे माइंड में ये भी आता है कि 6,000 तो लॉस हो गया, 4,000 और भी लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो ले ही गया। मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है, टोटली हैक हो जाता है माइंड। ये चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, तब हम स्टार्टिंग में हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। इसीलिए मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ, 18,000 17,000 6,000 8,000 एक ट्रेड में एक दिन में लॉस हुआ। बताइए कैसे लॉस हुआ होगा? मैं कौन सा गलती करता होगा? यही गलती, एक हॉप हमारे अंदर आ जाती है, दूसरा ग्रीड हमारे अंदर आ जाती है, और फिर आता है हेल्पलेसनेस, मजबूरी, कितना तो ले ही गया है, ये भी ले जा। उसके बाद फिर लॉस होने के बाद अगले दिन कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके फिर हम आते हैं और अपना माइंडसेट में रिकवरी का सोचते हैं, और जो भी पैसा है वो भी उड़ा देते हैं। मैं कई बार ऐसा किया हूं कि अगर मेरा लॉस हो गया, सपोज 10,000 का कैपिटल है, मैं 4,000 5,000 लॉस कर दिया और प्रीमियम मुझे नहीं मिल रही है, अपने सोच का प्रीमियम नहीं मिल रही है, तो डीप आउट ऑफ द ओटीएम में भी ट्रेड किया है, वो भी 3:20 में। सोच के देखिए, मार्केट एंड होने वाली 3:20 में भी ऑप्शन में मैं ट्रेड किया। क्वांटिटी 1,000 2,000 1,500 600 इतना क्वांटिटी लेके, कि इस उम्मीद में कि अब तो प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा रिकवर हो जाएगा, एक बड़ा कैंडल बनेगा, रिकवर हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा गलती नहीं करना है। मैं किया हूं ये गलती, इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको ब्रदर के जैसा बता रहा हूं कि आप ऐसा गलती ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उसको सुधार कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है बढ़ने का। मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूं इन सारी चीज़ों को, तो आपको बता रहा हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हेल्पलेस होने के बाद अगर हम 10,000 के कैपिटल में 6,000 लॉस हो गया, 4,000 अपना घर लेके आते हैं सपोज दैट, तो उससे कुछ काम हो सकता है, लेकिन हमारा माइंड वो चीज़ सोचना बंद कर देता है, और फिर नेक्स्ट मंथ हम नए तरीके से अकाउंट को ऐड करते हैं डीमैट अकाउंट में, और फिर उसको सेम रिपीट करते हैं, सेम चीज़ रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड में कल का लॉस है कि मेरा 10,000 लॉस हो गया, फिर 6-7 हज़ार कहीं से अरेंज करते हैं, किसी दोस्त से मांगते हैं, बैंक में अगर पैसा है तो तुरंत ऐड कर देते हैं उसी दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इमोशन, साइकोलॉजी है एक न्यू ट्रेडर का, एक बिगिनिंग ट्रेडर का। अगर बिगिनिंग ट्रेडर हो और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हो कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है और इस पर सुधार किया जाए, तो आप ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं कीजिएगा। इसको सुधार करने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पहले लर्निंग फेज में जाना है, सारी चीज़ों को सीखना है और एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ ट्रेड करना है। हॉप को तभी किल कर सकते हैं जब आपका रिस्क रिवार्ड हो, 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, आप मार्केट से कट कर देना है। दूसरा बात, ग्रीड तभी कंट्रोल होगा जब हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट हो। यानी अगर हम मार्केट में सोच रहे हैं कि 5 रुपये का लॉस देंगे तो 10 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाना है, 5 रुपये का लॉस हो तो भी निकल जाना है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो तो भी आपको निकल जाना है। तो ये रूल ही आपको बचाएगा इन सारे चीज़ों से, आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बचाएगा रूल। 1:2 का रिस्क रिवार्ड, आपको एक ट्रेड है, 2 ट्रेड है, तो 2 ट्रेड लॉस हुआ बैक टू बैक, तो आपको बंद करना ही होगा, नहीं तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आपको वो
नहीं सोचेगा, इतना सा भी नहीं सोचेगा कि आप वो पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कि आपने खून पसीना बहा के वो पैसा को कमाया है। वो मार्केट नहीं सोचेगा, वो मार्केट ले लेगा। देने का वो कभी नहीं चाहता, वो हमेशा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जैसे आप ट्रेड किए, वो उस पैसा को लेने के लिए स्टार्ट हो गया, आपका डीमेट का पूरा खाली कर देगा। डीमेट आपका बैंक अकाउंट है वो भी खाली कर देगा, अगर आप ये इमोशन को कंट्रोल नहीं किए। तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आज कोई 12 लाख 13 लाख, कोई 45 लाख लॉस कैसे किया? क्या मार्केट उसको पैसा मांगता है? नहीं, मार्केट वो धीरे धीरे यही इमोशन के कारण वो पैसे को देते गए। तो हम बड़ा ट्रेडर नहीं है, हमारे पास 15,000 10,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 बहुत बड़ा कैपिटल है हमारे लिए। बहुत खून पसीना मेहनत करके वो पैसे को जुगाड़ करते हैं। तो उस पैसे को वैल्यू को समझना है और 3 इमोशन को कंट्रोल करना। पहला हॉप को खत्म करना है, दूसरा ग्रीड को खत्म करना है और हेल्पलेसनेस को खत्म करना है। तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ये नॉलेज बहुत ही मीनिंगफुल नॉलेज है, उसको हर ट्रेडर बिगिनर ट्रेडर के पास भेजिए ताकि उसका लॉस ना हो बड़ा। मैं लॉस कर चुका हूं, आपको लॉस नहीं करना है। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर ये 3 चीज़ों में आप कंट्रोल कर लिए तो स्टार्टिंग में आपको किसी तरीके का बड़ा लॉस नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, जो इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।